वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उम्मीद से उड़ान पे। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है भैया। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फटाफट सभी लोग आ जाइए। और मैंने ग्रुप में मैसेज कन्वे कर दिया है, आप भी अपने ग्रुप्स में मैसेज डाल दीजिए और बता दीजिए सभी को कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। वॉइस की कोई इशू अगर हो तो तुरंत बता दीजिए। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो लिख दीजिएगा ऑल क्लियर एंड ऑडिबल सर। 1 मिनट का टाइम आपका लिया जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए अगर वॉइस क्लियर है, वॉइस जा रही है तो बता दीजिए ऑडिबल है। उसके बाद हम तुरंत क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। रुको, ईमानी, संजू, ज्योति, पूजा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है, ऑडिबल है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए नाउ ऑडिबल सर। कमेंट आ गया हिमानी मैम का ऑल क्लियर, रुको मैम का ऑल क्लियर। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं सर। मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। सेशन की बात करें सर तो अभी तक हम लोगों ने सफ़र जो तय किया था वो वकैब का किया था। ये प्रीवियस क्लास की पीवीटी है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये बर्ड आई व्यू, अ बोन टू पिक, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। आज हमारा वकैब का सेकंड क्लास है। आपके सामने एक न्यू पीपीटी अभी आई है, आप देख रहे होंगे इसको। उसमें फर्स्ट लिखा था तो वो पुरानी क्लास का था। ये नई पीपीटी है, ये आपकी सेकंड क्लास की है। आज हमारा सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम लोग फिर से वही सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे और मोर देन 50 वोकैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्लास है आज, ठीक है। चलिए मूव करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह फिर से वंस अगेन आपको बताना चाहूँगा सर, अगर अभी आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए। बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे दी जाएगी। रुको मैम कल होमवर्क दिए थे, बिल्कुल होमवर्क दिए थे, मुझे याद है। और उन बच्चों का मैं नेम लेना चाहूँगा जिन बच्चों ने होमवर्क करके दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है रुक्को मैम का, हर्ष का, संजू का, ज्योति का, पिंकी मैम का। इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। बाकी सारे लोगों में से किसी भी बच्चे ने होमवर्क करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो सारे लोग क्या हैं, वो सारे लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग पिंकी मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट हो जाइए। और जो अभी तक डिस्कशन ग्रुप से नहीं कनेक्ट हुए हैं, ज्योति मैम गुड इवनिंग, वो सर्च करेंगे ABPENG। टेलीग्राम पर जाएंगे, वो सर्च करेंगे ABPENG, उनको वहाँ पर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा उनको? वहाँ पर मिल जाएगा डिस्कशन वाला ग्रुप मिल जाएगा। चलिए सर वन सेकेंड स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अभी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं बता देता हूँ, आपको फ्रेज बताना है एज यूजुअल, जैसे पिछली क्लास में भी हम लोगों ने किया था। फर्स्ट में ये जो अंडरलाइन दिया गई है, ये जो पार्ट अंडरलाइन किया गया है, इसका फ्रेज बताना है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए मोस्ट सुटेबल है, कौन सा ऑप्शन इसके लिए मोस्ट सुटेबल है। आपको ये देख के बताना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन सा मोस्ट सुटेबल है। आना स्टार्ट हुआ है, देखता हूँ किसका आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन आप सभी लोग बता रहे हैं, बी ऑप्शन सभी लोग बता रहे हैं। क्लेश हिल है, इसका बी ऑप्शन साथ जा रहा है। जबकि आप लोग को मैं बता दूं, आप में से सभी का आंसर गलत है। जितने भी लोग बी ऑप्शन को चूज किए हैं उनका आंसर गलत है। आपको एक चांस फिर से मैं देता हूँ, बी ऑप्शन गलत है। जल्दी से बताएं क्या हो सकता है। बी ऑप्शन आपका गलत है, फटाफट बताएं और क्या हो सकता है। आपने जो आंसर प्रोवाइड किया है बी, वो गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी की स्पॉट।
सभी लोग, आदित्य वेरी गुड इवनिंग, सभी लोग एक के साथ जा रहे थे, तो ये गलत है सबका। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक मौका मिलेगा अपने आप को सही करने का। जैसे ऑल एट सी लिखा है, मैंने कई बार ये चीज़ क्लास में बताया या ऑनलाइन सेशन में बताया है, एट सी इसका आपको मीनिंग बताना है। मैंने आपको ये भी बताया है, समुद्र का एग्जाम्पल दिया, लाइफ ऑफ पाई का एग्जाम्पल दिया है। मैंने बताया था कि लाइफ ऑफ पाई मूवी देखें, जब उसको समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाता है तो उसके साथ क्या होता है। ये चीज़ें मैंने आपसे क्लास में डिस्कस की थी, तो आई होप आपको याद होगा। क्लास में ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। ऑल एट सी का मीनिंग क्या होगा। आंसर आना स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन भी आगे लिख दिया करिए, इससे क्या हो रहा है थोड़ा ऑप्शन मिक्स हो जा रहा है, इसे लिख दिया करिए सेकंड में सी, सेकंड में डी, सेकंड में बी, सेकंड में ए, वॉट एवर जो भी आपका आंसर हो फटाफट बताइए, जो भी हो फटाफट बताइए। आपके पास आंसर है एट सी। मैं इसका कई बार एग्जांपल देता हूं, जल्दी बताओ भैया, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा फास्ट क्विक आंसर करेंगे, फटाफट आंसर बताइए। कंफ्यूज, पजल्ड, एकदम सही आंसर आप लोगों ने दिया। मैंने आपको कई बार एग्जांपल देके समझाया है कि लाइफ ऑफ पाई मूवी में क्या होता है, जब वो समुद्र के बीच में जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि निकलना किधर से, उसको समझ में नहीं आता। तो आपका ये जो पजल्ड ऑप्शन है ये एकदम सही आंसर है। अगर पजल्ड ना होता तो कंफ्यूज होता तो हम वो करते, परप्लेक्स्ड होता तो वो करते, अमेज्ड होता तो वो करते, मतलब कि जो मीनिंग रखेगा डाउटफुल का, कंफ्यूजिंग का, हम उसी के साथ जाते। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अंडरलाइन किया गया ऑल ग्रीक, फटाफट इसका मीनिंग बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सॉरी थर्ड में ऑल ग्रीक, इसका मीनिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मीनिंग आपको बताना है कि थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की फ्रेज का मीनिंग क्या होगा, फटाफट आपको बताना है। शेयर जरूर कर दिया करिए, सर आने के पहले शेयर जरूर कर दिया करिए। आंसर आया है इनऑडिबल आया है सबसे पहला आंसर, रुक्को मैम का, सना मैम सी, हिमानी मैम बी, बिपिन जी सी। बाकी लोग आंसर करिए, बाकी लोग आंसर करिए, क्या हो सकता है बताइए। चलो आप टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसका भैया आंसर जो होगा बी सही होगा। इसीलिए कहते हैं कि एडियम्स एंड फ्रेज में ग्रामर लगाने की कोशिश करना नहीं, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे प्रोवर्ब्स आप रटते हो वैसे एडियम्स फ्रेज को भी आपको लर्न करना है। क्या करना पड़ेगा भैया, लर्न करना पड़ेगा। तरीका क्या होता है, दो तीन तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप उसको किसी ट्रिक से जोड़ दो, किसी स्टोरी से जोड़ दो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि वो चीज़ गलत होने ही ना पाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने क्लास में या फिर ऑनलाइन इतना बताया है कि ये चीज़ आपका गलत नहीं होना चाहिए। एट आर्म्स लेंथ, इसका मीनिंग क्या होता है, एट आर्म्स लेंथ। और कुछ बच्चे इंडिविजुअल वाले हैं, उनको तो मैंने ये लिखवाया भी था, क्लास में भी लिखवाया है, रेगुलर क्लासेस में भी लिखवाया है, इंडिविजुअल पढ़ाता था उसको भी लिखवाया है। तो एट आर्म्स लेंथ को तो गलत करना नहीं, अगर सपने में भी गलत हो जाए तो समझो महापाप लगेगा, इसलिए एट आर्म्स लेंथ को नहीं करना है। एट अ सेफ डिस्टेंस आंसर आया सबसे पहला हिमानी मैम का। बाकी लोग आंसर करिए फटाफट। प्रॉपर डिस्टेंस पूजा मैम करी है, गुड। रुक्को मैम गलत है, ज्योति मैम सही हो सकता है, देखते हैं। हाँ देखो बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, विपिन आदित्य सभी का आंसर आ रहा है। अब देखो क्या होता है एट आर्म्स लेंथ, जैसे मान लो सपोज ये कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान लो कोई अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, बाहर कोई आदमी गया था मार्केट में घूमा और वो सीधा आपसे आ रहा है गले मिलने, तो आप क्या कहते हो, हाथ दिखा कर रुको रुको रुको, यहीं रुक जाओ यहीं रुक जाओ, मतलब कि आपने उसको एक सेफ डिस्टेंस पे, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या किया, रोक दिया। तो एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है एट अ सेफ डिस्टेंस। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, दो चीजें करेंगे, एट अ सेफ डिस्टेंस करेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो किसको करेंगे, एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, ठीक है।
अब देखो बैंकिंग का ये क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें क्या करता है, एक सेंटेंस देता है, सेंटेंस के मिड में ये फ्रेज डाल देगा और 4 ऑप्शन देके बोलेगा इसका मीनिंग बताओ। या मीनिंग ना बता कि 4 ऑप्शन में ही कोई फ्रेज डाल देगा, बताओ इस फ्रेज को कौन सा फ्रेज रिप्लेस कर सकता है। एसएससी में तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो फ्रेज है वो एट सिक्सेज एंड सेवेंस। तो ये भी मैंने बताया है आपको, एट सिक्सेज एंड सेवेंस, तो जल्दी जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बता रखा है एट सिक्सेज एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो फटाफट आप बता दीजिए इसका मीनिंग क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग। एट सिक्सेज एंड सेवेंस, एट सिक्सेज एंड सेवेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी। आंसर आना स्टार्ट हो गया है, इन डिसऑर्डर। बाकी लोग का आंसर देखते हैं, बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर करें। डी 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 डी, सना मैम डी, आदित्य डी, ज्योति डी, पूजा डी, पिंकी मैम डी, हिमानी डी, रुक्को मैम डी, सबसे पहला आंसर सुप्रिया मैम, हिमानी मैम, रुक्को मैम, ठीक है। हाँ 6 एंड 7 का मतलब होता है छितिर बितिर होना, मतलब कि दैट्स मीन डिसऑर्डर में होना, नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर ना, कोई चीज अस्त व्यस्त होना, जिग जैग होना। तो डिसऑर्डर दिया है तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, तो याद रखिएगा ना। चलो कल हमने एक फ्रेज पढ़ा था ब्लैक शिप, आगे हम बढ़ते हैं। कल हमने एक फ्रेज पढ़ा था ब्लैक शिप, उसका चलो जल्दी से बताओ ब्लैक शिप की मीनिंग क्या होती है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लैक शिप, फटाफट बताइए ब्लैक शिप की मीनिंग क्या होती है। ब्लैक शिप का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। आप में से जितने लोग लाइव अभी जुड़े हैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ सर कि प्रीवियस क्लास में मैंने ब्लैक शिप का मीनिंग बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने ब्लैक शिप का मीनिंग बताया था, तो आपको बताना है फटाक से कि ब्लैक शिप का मीनिंग क्या होगा, ब्लैक शिप का मतलब क्या होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। आंसर आ गया है श्रेया मैम का, अनलकी पर्सन, वेरी गुड श्रेया। हिमानी मैम अनलकी पर्सन, आदित्य सर करें यस सर बताया था आपने अनलकी पर्सन, पिंकी मैम अनलकी पर्सन, सुप्रिया मैम अनलकी पर्सन, हर्ष सर अनलकी पर्सन, मतलब सभी का आंसर एकदम सही है कि अनलकी पर्सन, सभी लोग एकदम राइट आंसर दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो चलो एक चीज़ समझ में आई कि आपने एक चीज़ तो याद रखा था, तो ठीक है। दूसरा मैंने फ्रेज दिया था बर्ड आई व्यू, जल्दी से बर्ड आई व्यू का कमेंट करके बताओ क्या होता है। बर्ड आई व्यू, ज्योति मैम का भी आंसर आ गया, सना का भी आ गया, संजू का भी आ गया, पूजा मैम का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने एक फ्रेज आपको और कराया था बर्ड आई व्यू, जल्दी से इसका आंसर बताइए बर्ड आई व्यू का क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइए। मैंने आपको दिया था बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू, इसका आंसर आपको बताना है बर्ड आई व्यू का क्या हो जाएगा। सभी लोगों ने एकदम अनलकी पर्सन से पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया, बहुत अच्छी बात है। बर्ड आई व्यू एक फ्रेज दिया था, इसका मीनिंग आपको बताना है, फटाफट मीनिंग बताइए क्या होगा। जर्नल व्यू आ गया हिमानी मैम का आंसर, गुड। बाकी लोग कहाँ हैं भाई। सुप्रिया मैम कह रही हैं सर हम लोग अनलकी नहीं है, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने आंसर से अनलकी भर दिया, मैंने ऐसे थोड़ा ना कहा कि आप लोग अनलकी हो, आप लोग बहुत लकी हैं। देखिए कितनी जल्दी सिलेक्शन होता है आप सब लोगों का। आदित्य सर जर्नल व्यू, सुप्रिया मैम जर्नल व्यू, संजू, ज्योति, हर्ष, सबका जर्नल व्यू और ओवरव्यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। नंबरिंग करते चलिएगा, अभी सेशन जब ये फ्रेज का खत्म होगा तो स्कोर हम पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे मूव करते हैं, अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से हमें बताना है फ्रेज। मैंने आपको बस बताया है, कई बार कहा है कि कभी भी क्वेश्चन पाइए तो सबसे पहला काम करिए कि उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली कह रहा है कि आपको क्या करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताना है। ये देखिए दिया हुआ है, ये इस लाइन पे देखिए, इडियम्स एंड फ्रेज अंडरलाइनिंग जो किया गया है उसको आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन से हटाना है। तो जल्दी से देख के बताइए पहला आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, आपको बताना है एट द 11th आवर, फटाफट बताइए सर। एट द 11th आवर फ्रेज दिया है, उसका मीनिंग बताना है। हिमानी मैम का आंसर आ गया एट द लास्ट मोमेंट, गुड। नेक्स्ट बाकी लोग आंसर करिए। एट द 11th आवर, सना मैम सी होगा, श्रेया मैम लास्ट मोमेंट, ज्योति मैम सी, रुको मैम सडनली, पिंकी मैम लास्ट मोमेंट। इसका मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, सी सी, सभी का सी आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था याद करने का कि जैसे कोई क्लॉक होती है तो ये 12 क्लॉक होता है, यहाँ पे 11 होता है ना,
एट द 11th आवर मतलब कि 11वें घंटे में, दैट्स मीन अगर ये 11 से 12 बजेगा तो रात को पीएम के बाद क्या हो जाता है, एएम हो जाता है। तो मतलब कि वो उस दिन का क्या था, लास्ट मोमेंट था। मैंने आपको एग्जांपल देकर ही बताया था, सबका आंसर सही आ रहा है। हर्ष, पूजा, ज्योति, संजू, आदित्य, पिंकी, सुप्रिया, सभी मैम, सभी सर मैम का आंसर सही है। जैसे मैंने बोला कि द ग्रैंड सन मेट हिज ग्रैंड फादर एट द लास्ट मोमेंट की जगह मैंने लिख दिया एट द 11th आवर। इससे क्या हुआ, सेंटेंस थोड़ा बोलने में अच्छा लग हो गया और हमारा जो वकैब था वो भी बढ़िया हो गया और एक अच्छे तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। लेकिन हमें पता होना चाहिए एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है एच, नेक्स्ट आपका है HCl टू द हार्ट। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, फटाफट देखते हैं किसका आंसर सबसे तेज आता है। सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का देखते हैं किसका सबसे पहले आता है। जल्दी से बताइए, सेकंड नंबर देखना है किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलो भैया, आंसर तो आप सभी लोगों ने दे दिया है। तो किसका आंसर सबसे पहले आया देखते हैं। हिमानी मैम का आया है, श्रेया मैम का आया है, जो कि गलत है। अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट बड़ी तेजी के साथ करते हैं। अगर किसी एक बच्चे ने सपोज बोल दिया ऑप्शन नंबर ई, तो हम सभी लोग ऑप्शन नंबर ई कहने लगते हैं। हम लोग एक बार चेक करना भी जरूरी नहीं समझते कि हम जो ई बोल रहे हैं क्या वो ऑप्शन में हमारे है कि नहीं है। हमें इससे मतलब ही नहीं, बस एक ने ई बोला तो सारी दुनिया ई। तो ये गलत बात है, सबका आंसर गलत है सर। इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। सभी का आंसर गलत है। मैंने कब बोला गलत है, सभी लोग ऑप्शन नंबर बी से शिफ्ट हो गए ऑप्शन नंबर ए में। कितनी गलत बात है ना। चलो कोई बात नहीं, आज सीख ले रहा हूँ लेकिन आज के बाद गलत नहीं करना। थर्ड बताइए, अ लैम स्क्यूज। जल्दी से बताइए, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज स्कोर गड़बड़ होगा आप लोगों का, मुझे पता है। आज आप लोग स्कोर गड़बड़ कर देंगे, गड़बड़ झाला कर देंगे एकदम। चलिए सबसे पहला आंसर आया पिंकी मैम का, ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोग आंसर करें। सुप्रिया मैम डी, रुक्को मैम बी, ज्योति मैम डी, सुप्रिया डी, हर्ष डी, सना डी। एग्जैक्टली exactly. इसका जो राइट आंसर होगा श्रेया मैम डी, पूजा सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ही होगा। मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं। बाकी जो लोग गेस कर रहे हैं, जो लोग तुक्का मार रहे हैं, वो थोड़ा सा चीजों को एक बार ठीक से पढ़ लें, उसके बाद आंसर करेंगे। कोई बात नहीं, आज गलत हो जाएगा चलेगा, लेकिन एग्जाम में हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो नेट प्रैक्टिस की जाती है, इसीलिए तो स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट दिया जाता है कि भैया जितनी गलतियां करनी यहाँ करके सीख लो, वहां जाने के बाद कोई गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एड फ्यूल टू फ्लेम नहीं होगा, फायर होगा, फ्लेम। चलो ये भी ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इन सारी चीजों में आप बड़े तेज हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी, हिमानी मैम डी। अच्छा पहले डी था फिर बी हो गया, गुड। बी बी, सबका आंसर बी। सुप्रिया मैम बी, जो पिंकी मैम बी। हाँ एग्जैक्टली, आग में घी डालना, इस काम में आप लोग बहुत तेज हैं। तो भैया इसका आंसर जो एकदम राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजित करना किसी को। एक्सट्रीमली सॉरी।
क्या होगा इसका, किसी को अग्रेशन में लाना, किसी को उत्तेजित करना, भड़काना। भड़काना ही तो होता है ना, आग में घी डालना, जिसको कहते हैं कि बस हाँ लड़ाई हो रही हो, किसी ने कुछ कहा बोल दो बस तुमको ही कहा है, मैंने अपने कानों से सुना है। दिस इज कॉल्ड एड फ्यूल टू फायर। ठीक है, आगे से याद रखना। आपको हिंदी मीनिंग पता थी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश मीनिंग भी सीखो, इंग्लिश में भी जानो, क्योंकि हिंदी तो आप कर ले रहे हो लेकिन सारे ऑप्शंस इंग्लिश में, तो आप वहाँ पे गड़बड़ हो गए। बढ़िया स्कोर आएगा, देखने में मजा आएगा ये वाला रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एट और लॉस। इसका गलत नहीं करना भाई कोई, बहुत आज बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। सुप्रिया मैम का आंसर आ गया है 5 में सी। बाकी लोग जल्दी से बताएं एट और लॉस। बाकी लोग जल्दी से बताएं एट और लॉस का क्या होगा, फटाफट बताओ भैया। ये जैसे मैंने आपको ये भी क्लास में बताया था, जैसे मैंने एट सी बताया था वैसे एट और लॉस बताया था। जल्दी से बताइए एट और लॉस का क्या होगा। बाकी लोग भी आंसर करो, ये नहीं 2-3 बच्चे कर दिए तो बाकी लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करें। डिफीट कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट कर रहे हैं, गलत आ रहा है, सभी का गलत आ रहा है। हर्ष ने अनेबल किया है। देखो भैया एट और लॉस, अगर इसका आप सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालोगे गिवन ऑप्शन में, अगर गिवन ऑप्शन में जो दिया गया है उसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाओगे तो एट और लॉस का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ पता ही नहीं चले कहाँ गई क्या हुई, या कोई चीज़ मिसिंग टाइप का है, तो वहाँ पे आपका ये जो ये चारों ऑप्शन हैं इनकी बात करें तो इनमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका एनेबल है, क्योंकि डिफीट तो हो नहीं सकता है। ये एबल तो बिल्कुल नहीं होगा, डी होगा नहीं, जब सारे कट गए देख ही बचा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और हम उसी के साथ जाएंगे, दैट इज ए। तो ए आंसर दिया था संजू मैम ने। एक बार बता देता हूँ कितने बच्चों ने दिया था। अंकिता द्विवेदी मैम ने दिया था, पूजा मैम ने दिया था। अच्छा सभी ने लास्ट में चेंज कर दिया अपना आंसर। अनेबल टू टेक डिसीजन, एग्जैक्टली जहाँ पे हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, अनेबल टू टेक डिसीजन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन योर स्क्रीन, फटाफट बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। टू बी एट क्रॉस पर्पज, जल्दी बताओ। इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। ये आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर क्या होता है, गलत हो गया। गलत होने के बाद सुप्रिया मैम कितनी खुश हो रही हैं, मैंने भी दिया था पहले ही। ओके ज्योति मैम, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। नहीं अभी ये स्कोर नहीं बताना, अभी ये बचा हुआ है, इसमें भी फ्रेज है। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें भी फ्रेज है, उसके बाद आपसे मैं 13 क्वेश्चन का स्कोर एक साथ पूछूंगा। 13 क्वेश्चन है भाई, अभी नहीं बताना है, अभी नहीं बताना है बिल्कुल भी। लिखा है डिसलाइक ईच अदर, मतलब एक दूसरे को डिसलाइक करना, नफरत करना, सॉरी, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, संजू मैम डी, आदित्य डी, हिमानी डी। स्कोर अभी नहीं बताना, अभी आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। भैया इसका राइट आंसर जितना आप सभी लोगों ने दिया आंसर, जो बच्चों डी दिए हैं उन्हीं का सही है। इसका मतलब होता है कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, आपस में क्या हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। वर्क नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, वर्क अगेंस्ट नहीं होगा, जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए कह रहे हैं कि चीज़ों को सही से लिखिए पढ़िए, नहीं तो फिर आप गलत कर देंगे। चीज़ों को अगर आप सही से लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो चीज़ों को आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। और जब चीज़ों को गलत आप नहीं करते हैं, चीज़ों को आप घनघोर गलत करते हैं। अच्छा देखो अचानक कुछ मैसेज डेल हो जा रहे हैं हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मैन ऑफ स्ट्रॉ, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। मैन ऑफ स्ट्रॉ का आपका क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं किसका पहले आता है, अभी तक तो किसी का नहीं आया है। देखते हैं किसका आंसर इसका सबसे पहले आता है।
फटाफट बताइए। ए आंसर आ गया है ज्योति मैम का, डी आया है, ए आया है, ए आया है। भैया एकदम सही, आज जितने बच्चे ये आंसर दे रहे हैं सही है। मैन ऑफ स्टार का मतलब होता है एक संपन्न व्यक्ति। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में है आपका एश्योर पॉइंट, जल्दी से इसका बताइए क्या हो जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या हो जाएगा। आदित्य जी का आंसर अब आ रहा है ए, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लोग अब बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा। बाकी लोग जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। बोलो भैया, बोलो भैया क्या हो जाएगा। आंसर सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हिमानी मैम का है, बाकी सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। निधि मैम का ऑप्शन नंबर बी है, सना खान ऑप्शन बी, संजू मैम बी, सना मैम बी, ज्योति मैम ए। ए ए ए ए। हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। समथिंग विच हर्ट्स, ए ऑप्शन जितने लोग चूज किए थे भैया उन सबका ऑप्शन एकदम आंसर एकदम सही है। वेरी गुड। चलिए अब जल्दी से स्कोर बता दीजिए कि 13 में आपका स्कोर कितना रहा है। 13 में आपका स्कोर कितना रहा है, जल्दी से बता दीजिए कि 13 में आपका स्कोर कितना रहा है। फटाफट अपने आप को नंबर दीजिए, अपने आप को मार्किंग करिए, अपनी मार्किंग खुद से करिए और जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा। रुको मैं आंसर सही करो, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा। और जल्दी से मार्किंग करके बताइए कि आपका 13 में से कितना रहा। विपिन मौर्य जी आप भी बताइए। हिमानी मैम 9 आउट ऑफ 13, हिमानी मैम का 9 आउट ऑफ 13 है। बाकी लोग, सना मैम नहीं आंसर आया, पिंकी मैम नहीं है, हर्ष 9 आउट ऑफ 13, संजू मैम 8 आउट ऑफ 13, ज्योति मैम 7 आउट ऑफ 13, सना 8 आउट ऑफ 13, पूजा 6 आउट ऑफ 13, आदित्य 6 आउट ऑफ 10, मतलब लेट आए थे आप। रुको 5, विपिन सर 5, सुप्रिया मैम 6। मतलब कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, इसीलिए कुछ कुछ कंफ्यूज हो गए। भाई दिमाग को सही रखो, नहीं तो ठंडी में पता चला दिमाग में बर्फ वर्फ जम गया तो धूप तो हो नहीं रही, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ दिमाग एकदम सही रखेंगे, सभी लोग आराम से पढ़ते रहेंगे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, सही से पढ़ें मन लगा के। और भैया सी एस एच एल इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, अब फॉर्म 19 तक फिलअप होगा। जो बच्चे फिल नहीं किए हैं वो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म को फिल कर लें। और भैया जो जौनपुर के स्टूडेंट हैं, हमारी ऑफलाइन ब्रांच एबीपी सर्कल कोचिंग टीडी कॉलेज के बगल, अनुपम जलपान के जस्ट बगल रन करती है। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ मैम, बर्फ जम जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई सर, हैव अ लुक। नेक्स्ट स्लाइड देखें अच्छे से और आंसर प्रोवाइड करें। सबसे पहले उसको पढ़ लें, उसमें बताना क्या है आपको। बताना है द विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, दैट्स मीन आपको बताना है सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। श्रेया मैम का भी आंसर आ रहा है, उनका 5 है। चलिए जल्दी से बताएंगे। अब आपके सामने सिनोनिम्स आ गया है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बताना है कि सिनोनिम्स क्या होगा।
होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नहीं आ रहा है कि ये कर रहे हैं आंसर? हाँ, आंसर आ गया है। विपिन सर सी, रुको मैम सी, सी डी, सी डी, डी सी डी, सभी लोग सी डी कर रहे हैं, बस कोई करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। भाई इतने सारे आप लोग हैं, ऑप्शन तो बेचारा 4 ही है। एक लोग ए बोल दो, एक लोग बी बोल दो, एक लोग सी बोल दो और एक लोग डी बोल दो, बात खत्म। तो भैया देखो, जो आपके सामने वर्ड दिया गया है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है कि एक तरीके से पोलाइट, हम्बल, या ऐसा जो सेल्फ कंट्रोल्ड हो, बहुत ही पोलाइट हो, संयमी हो, हम्बल हो, इस तरीके से आपको बताना है। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 ए है, अफेबल, अफेबल का मतलब होता है क्या? अफेबल का मतलब होता है कि प्लीजेंट, कोई चीज बहुत ही अच्छा। अफेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्लीजेंट हो जाए, कोई चीज बहुत ही अच्छी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड अफेबल। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है उसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ही अग्रेसिव हो जाए, मतलब कि आक्रामक हो जाए, बहुत ही अग्रेसिव हो जाए, आक्रामक हो जाए। और ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से थ्रेटनिंग का, धमकी भरा, मतलब कि थ्रेटनिंग जो होती है, धमकी भरा जो होता है उसको होता है। और ऑप्शन नंबर डी का मीनिंग होता है क्या? उदारवादी, दैट्स मीन हम्बल, पोलाइट। तो अब मेरे बोलने के पहले ही आपको पता चल गया होगा कि आंसर आपका सबका क्या था? डी। तो जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है वो सारे बच्चे सही हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे बच्चे गलत हैं। ठीक है, सुप्री मैम देखो एक क्वेश्चन आगे चल रही है, उन्होंने सेकंड का आंसर दे दिया है क्योंकि फर्स्ट उनका सही हो गया था ना। बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे लग रहा था अफेबल, नहीं भाई, मीनिंग लगने से नहीं, जचाना ही तो नहीं है कि ये जच रहा है कि नहीं जच रहा है। और हम तो इतना जचाने में इतना आगे हैं, इतना आगे हैं कि हम कभी भी तैयार होते हैं, जब ड्रेस पहनते हैं तो दूसरे से एक बार जरूर पूछते हैं जच रहा है कि नहीं जच रहा है। तो कितना महंगा ड्रेस ना हो, कितना अच्छा ही ना हो, अगर सामने वाले ने सर्टिफाई नहीं किया कि नहीं जच रहा है, अगर उसने बोल दिया नहीं जच रहा है, तो हम तुरंत, हाँ, गो टू हेल वाली कहानी हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर आना काफी तेजी स्टार्ट हुआ, सबका आंसर आ रहा है प्लेंटी 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 प्लेंटी, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसका मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास बहुत ही ज्यादा हो, मतलब कि अधिकता हो जिस चीज की, इसे आप प्लेंटी भी कहते हैं या प्लेंटीफुल भी कहते हैं। तो सबने आंसर दे ही दिया, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं कि मैं कुछ और बताऊं आपको। आप सबने आंसर दे दिया कि इसका क्या हो जाएगा? प्लेंटी हो जाएगा। और आप सभी लोग अपने अपने पोजीशन पे एकदम सही बता रहे हैं कि इसका एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा? प्लेंटी ही होगा। श्रेया श्रीवास्तव मैम आंसर को चेंज करिएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रचुरता या अधिकता, जहां पे कोई चीज क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड योर प्लेंटी। तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी। चलो, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पहले आंसर करके गूगल करने लगते हैं क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग को टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो आप लोग एक बार यहाँ से छोड़ के गूगल चले जाते हैं। गूगल वगैरह मत करना यार, एग्जाम में गूगल नहीं मिलेगा। चलो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर प्रोवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर प्रोवाइड करिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिमानी मैम का भी आंसर आया, प्लेंटी मतलब धनी, गुड। रुक्को मैम हॉरिफाइंग, सुप्रिया मैम हॉलो, पिंकी मैम हॉरिफाइंग, हिमानी मैम ने आंसर किया हॉरिफाइंग। सभी लोग बी बी डी, बी सी डी सी, यही सब करो। चलो भैया देखो, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत ही बुरा, या कह दीजिए घटिया, या कह दीजिए इससे गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कि आपका जो वर्ड है वो क्या है? निगेटिव है। मिक्स्ड मतलब आप सब लोग जानते हो। हॉलो मतलब होता है कि खोखले टाइप का, जब आप वो पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे सर आपको बताते होंगे। थ्रो का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज से होकर जाना, दैट इज कॉल्ड थ्रू। अब हॉरिफाइंग मतलब होता है डरावना। तो यही एक ऑप्शन आपका नेगेटिव सेंस भी दे रहा है और यही आपका राइट आंसर भी है, तो आपका बी जो बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। और विद्या का समय कोई गूगल नहीं करेगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। ज्यादा टाइम मिलने पे आप लोग गूगल के पास चले जाते हैं और गूगल बाबा आपको अपनी शरण में रख लेते हैं। सेशन को सर शेयर जरूर कर दिया करिए, सभी लोगों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करिए, सारे स्टूडेंट्स को बता दिया करिए कि क्लास 4 बजे चलती है, वोकैब पढ़ा जाता है, वोकैब का टेस्ट होता है, तो सभी लोग आ जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर का वेट है। आंसर आ चुका है, रुको मैम, का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हिमानी मैम इंक्रीज ग्रोथ, ज्योति मैम डी, आदित्य सी, रुको मैम गो, नहीं सर गूगल नहीं करते, वेरी गुड, हर्ष ए, सना मैम सी। देखो एक वर्ड में आपको रीअरेंजमेंट अगर मैंने जिंदगी में कभी आपको पढ़ाया होगा तो वहाँ पे जो मैं इनिशियल स्टेटमेंट पे कराता हूँ, मतलब कि फ्रेज 1 पे जो मैं सिखाता हूँ आपको कि रीअरेंजमेंट ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो वहाँ पर एक आता है, मैंने आपको कराया होगा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ये रीअरेंजमेंट में कराता हूँ तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि भैया जो आपका एक्यूमुलेशन है वो आपका होता है क्या, कोई चीज़ इकट्ठा करना, कोई चीज़ संचित करना, कोई चीज़ स्टोर करना, कोई चीज़ स्टोर करना। अब देखो भाई, स्पीड, स्पीड का तो कोई मतलब है नहीं, ग्रोथ मतलब उन्नति तरक्की होता है, करेज, इनकरेज मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना, तो ये कट जाएगा। अब देखो इम्फेसाइज जो वर्ड होता है ये होता है दबाव बनाना, ओवर इम्फेसाइज मतलब होता है ज़्यादा दबाव बनाना। अब यहाँ पे दबाव के सेंस में लेंगे तो हम सही नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कोई चीज़ अधिक बल देने के सेंस में, किसी पे ज़्यादा मतलब कि ध्यान देने के सेंस में। तो हमारा मजबूरी, हमारी मजबूरी है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करना है तो हमें यही टिक करना है। बाकी एक्यूमुलेट का या एक्यूमुलेटेड का या एक्यूमुलेशन का एक ही अर्थ होता है, कोई चीज़ स्टोर करना, कोई चीज़ इकट्ठा करना, कोई चीज़ आप एक जगह से गैदर करना, ये चीज़ होता है, ठीक है। बट हमें ऑप्शन के थ्रू जाना है तो ऑप्शन के थ्रू जाने के लिए हमारी मजबूरी है कि हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलते हैं अब हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। मैं सही, हाँ रुको मैम, सबसे पहला आंसर आपका सही था। आंसर पहले किसी और ने दिया था लेकिन आपका पहला आंसर जब आपने दिया तो वो सही था। चलो फटाफट बताइए। परमिशन, पिंकी मैम का सबसे पहला आंसर आ गया है तेजी के साथ, परमिशन होगा। ओके, देखते हैं क्या होगा, आई डोंट नो। परमिशन होगा, मैम का कहना है परमिशन होगा। चलो भाई जल्दी से बताइए। रिमोट, रिमोट का मतलब होता है जैसे कुछ बहुत दूर है, किसी दूर एरिया में है, आपसे काफी डिस्टेंस पे है तो हम रिमोट वर्ड यूज करते हैं ना। नियरनेस का तो आपको पता है, एग्जिट का आपको पता है, रिमोट का आपको पता है, परमिशन का आपको पता है। एक्सेस का मतलब होता है कि फ्रीडम और एबिलिटी टू ऑब्टेन मेक यूज ऑफ, मतलब किसी चीज को यूज करने के लिए, किसी चीज को मतलब कि एक्सेस करने के लिए या कोई चीज चलाने के लिए जो परमिशन होती है उसके लिए हम उसके प्रोसेस को एक्सेस कहते हैं ना। तो कहते हैं हम आपका एटीएम कार्ड एक्सेस कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो दैट्स मीन आप उससे इनडायरेक्टली क्या मांग रहे हो, परमिशन मांग रहे हो। तो भैया ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या है, सही है। इसके अलावा आपने जो भी आंसर दिया है वो सब लोग गलत ही होंगे। आपको ही तो पता है सर, क्या मुझे पता है, मैं समझ नहीं पाया, आपको ही तो पता है, क्या पता है, आई डोंट नो। अच्छा ये जो मैंने बोला आई डोंट नो, ये इस पे आपने बोला होगा आपको ही पता है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में सबसे पहले हम फटाफट पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन हमारा कर रहा है द सेम वर्ड बताना है। द सेम वर्ड का मीनिंग हम लोग अच्छे से जानते हैं कि द सेम की मीनिंग होती है क्या, द सेम की मीनिंग होती है कि हमें सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना भैया, सिनोनिम्स बताना है। चलिए स्क्रीन पे मैंने आपके क्वेश्चन को वंस अगेन सेट कर दिया है, तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। रुको हम कह रही पहले सही बताए थे बाद में गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसे कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री देंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो अपने आप आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर का मुझे वेट है, तो जल्दी से आप बता देंगे तो हम उतनी ही तेज आगे बढ़ जाएंगे। बताइए। सबका आंसर आ रहा है सी, संजू मैम का, सिर्फ संजू मैम का आंसर है डी, बाकी सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं। बाकी लोग जल्दी बताइए। इनएक्टिव सी, बाकी लोग आंसर करिए।
जल्दी से बताइए भैया। चलो देखो, इसका मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है कि प्रशंसा, तारीफ करना, किसी का एडमायर करना, किसी का अप्रेजल करना, किसी की प्रेज करना। अब देखो ऑप्शन नंबर ए जो गिवन है, ऑप्शन नंबर ए का मतलब होता है कि कोई चीज आपके अकॉर्डिंग हो जाए, आपके प्रतिकूल हो जाए, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। इनएक्टिव तो बताने की जरूरत है नहीं, आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है इसका मतलब होता है क्या, इनडिफरेंटली होता है ना, असमान, डिफरेंट कह सकते नहीं, इनडिफरेंटली होता है, जिसे कहते हैं असमानता। और ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी वाले सही है। हाँ देखिए पिंकी मैम ने एग्जाम्पल भी दे दिया, गुड। पुरस्कार, प्रशंसा या पुरस्कार, इसको पुरस्कार भी कहते हैं। चलिए लगता है पिंकी मैम को ही मिला हुआ है स्कॉलरशिप, तभी उनको ये नॉलेज है। स्कॉलरशिप का पैसा जब आता है ना, उस पर लगता है जैसे ये मेरा अधिकार है, ये मेरा पैसा है, मेरे खून पसीने की कमाई है ना। चाहे वो सरकार की ही तरफ से आ रहा है, लेकिन उस पर हक ऐसा दिखाते हैं, अरे मेरा स्कॉलर आया है। चलिए सर बाबा नहीं आते, अब कभी कभार आ जाते हैं बाबा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉस्ट, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ, जल्दी से बताइए अकॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। फटाफट आपको बताना है कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। हाँ मैम ने देखिए आंसर दे दिया कि इनको स्कॉलरशिप मिली हुई है, गुड। चलिए भाई जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कॉस्ट का मीनिंग। आप देखते हैं आंसर अभी तक तो नहीं आ रहा है किसी का, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। आदित्य जी का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मॉरल का ये जस्ट अपोजिट है, मॉरल हो जाता है, ये होता है अनैतिक, मतलब कि जो चीज़ अनैतिक हो, थोड़ा सा सदाचार हमारे कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट हो, या फिर थोड़ा सा निगेटिव टाइप का हो। हिमानी मैम कह रही है ग्रीट, ओके। बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है फ्रैंक, और फ्रैंक का एक बड़ा फेमस वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में आता है, दैट इज योर कैंडिड। मैंने बताया है, आज भी चर्चा हुई होगी कैंडिड क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, और उसी को हम क्या कहते हैं, बोल्ड। तो कैंडिड, फ्रैंक, बोल्ड ये सब एक ही चीज है। तो भैया इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है बी, अभिवादन करना। किसी का क्या करना, अभिवादन करना, वेलकम करना, किसी को बुलाना। योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया है, सेम चीज आई है, यही वहां पे यही चीज थी। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर में मैं उसका बोल रहा था, बार बार एक्यूमुलेट बोल रहा था, आप लोग बताया भी नहीं। एक्यूमुलेट बोल रहा था, एक्यूमुलेट के अकॉर्डिंग ही मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने वही एक्सप्लेनेशन में दे दिया, और आप लोग ध्यान भी नहीं दिया। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज पे महत्व डालना, मतलब कि किसी चीज को क्या कहते हैं यार उसको, किसी चीज को हाईलाइट करना एक तरीके से, किसी चीज को हाईलाइट करना। देखो आप लोग बोले भी नहीं ना, तभी तो ये जो आपका ओवर इम्फेसाइज है ये सही हो जाएगा। किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज को सबके सामने लाना, किसी चीज पे बार बार वो चीज रिपीट करके बोलना। मैं इसको एक्यूमुलेट बोल रहा था और आप लोग ध्यान में नहीं दिए एक्यूमुलेट, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था, और जब ये वर्ड मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे लगा कि वहां पे फिर क्या था। मतलब कि कुछ भी बोलते रहते हैं आप लोग, बोलते भी नहीं हो कि सर क्या बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में तो यार इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं। आप ही गलत, नहीं क्या लिखा है, आप ही बोले गलत है। हाँ मैंने गलत बोला, तो आप लोग क्या कर रहे थे भैया, प्रसाद थोड़ी ना बट रहा है, आपको बताना चाहिए ना। मैं ये तो कहूँ अभी ये वर्ड आ गया तो मेरे माइंड में अगर एक्यूमुलेट यहाँ पर है तो वहां पे कैसे रिपीट हो सकता है, वो दो बार रिपीट हो गया इसका मतलब। अब वहां देख रहा हूँ तो वहां पे इसकी मीनिंग दूसरी है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होती है कोई चीज हाईलाइट करना, किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी की चीज को सबके सामने पॉइंट करना। तो इसका आंसर जाके बनेगा ओवर इम्फेसाइज करना, आगे से सारी बात ध्यान रखना, आगे से सारी बात क्या करना, ध्यान रखना भैया।
मतलब कि ना ये वर्ड यहाँ पर आया होता एक्यूमुलेट, ना ये वर्ड यहाँ पर आया होता, ना आप लोग वहाँ को मैं वहाँ ले जाके बताता, ना आप लोग सांस लेते। बस आप लोग जो लिखा दिया जा रहा था, जो बता दिया जा रहा था, उसी अकॉर्डिंग पढ़ते चले जाते ना। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। हम तो ध्यान ही रखेंगे कि अब एक बार में 10 चीज़ें ना की जाए, एक ही चीज़ें की जाए। चलो एक्यूमुलेट का मतलब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, कोई चीज़ क्या करना, इकट्ठा करना, स्टोर करना। कोई चीज़ क्या करना, इकट्ठा करना, स्टोर करना। तो इसका हाँ देखिए आंसर भी आ गया। इसका आंसर क्या होगा, कलेक्ट। वहां पे मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, दूसरा कोई ऑप्शन मुझे सही भी नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी अभी सही भी है, नहीं तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ता आंसर। और इसका आंसर तो कितना बढ़िया आप लोगों ने बता दिया, पहले ही सब सुना सुनाया था। छापना था इसमें ना, छापना था। चलिए 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्यूज मतलब होता है अभियुक्त, अभियुक्त मतलब होता है अपराधी। जल्दी से बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। अभियुक्त मतलब होता है जिसके ऊपर मतलब कि आरोप लगे हों, जिसके ऊपर आरोप लगे हों। जैसे आपने कोई काम कर दिया तो कहा जाता, कोई गलत काम कर दिया तो कहा जाता है कि आप इस केस में प्राइम एक्यूज हैं, मतलब कि प्राइम वो व्यक्ति हैं, मेन पर्सन वो हैं जिनके ऊपर सारे ब्लेम लगाए गए हैं। तो भैया ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, ब्लेम। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्नॉलेज। ये भैया अभी एनटीपीसी, एनटीपीसी के मेल सभी के पास आ रहे हैं ना, ईमेल एनटीपीसी का सभी के पास आ रहा है, और एक्नॉलेजमेंट लेटर पहले ही आ चुका है। तो एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज का मीनिंग आपको बताना है कि एक्नॉलेज का मीनिंग क्या होता है। आपको बताना है कि ये जो हमारा एक्नॉलेज है इसका मीनिंग क्या होता है। एक्नॉलेज आप लोग एक्नॉलेज सुने होंगे, ऑप्शन नंबर बी, बी के साथ जा रहे हैं, संजू मैम सी के साथ जा रही हैं, श्रेया मैम बी के साथ, हर्ष जी बी के साथ, बी के साथ, बी के साथ, बी के साथ, बी के साथ कंफर्म। अच्छा मैंने एग्जांपल दे दिया एनटीपीसी का और एसएससी का एग्जांपल अगर मैंने दे दिया तो सब लोग यही बोल रहे हैं कंफर्मेशन लेटर आता है। भैया कभी कोई फॉर्म भरने के बाद कंफर्मेशन आता है कि स्टेटस आता है और एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि वो आपको बता रहा है कि आपकी चीज़ एडमिट हुई है कि नहीं, मतलब एक्सेप्ट हुई है कि नहीं। कंफर्मेशन तो तब होता है जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो नीचे एक बार फिर से उसका प्रीव्यू आता है वो चेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन। लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है या एक्नॉलेजमेंट स्टेटस होता है कि चेक करने के लिए कि आपका फॉर्म सबमिट किया गया है कि नहीं। कंफर्मेशन लेटर वो होता है जैसे आपने फॉर्म भर लिया तो फाइनल सबमिट करने के पहले एक बॉक्स बन के आता है, उसमें पूछता है आपसे कि आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया, सारी चीज़ें सही हैं, आपके बेस्ट ऑफ नॉलेज से हैं, कोई चीज़ें गलत नहीं है, तो दैट इज़ योर कंफर्मेशन। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपकी चीज़ें एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई है, दैट इज़ योर एक्नॉलेज। तो वही चीज़ वो बताता है कि आपने जो फॉर्म भरा जो चीज़ें किया तो वो एडमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है ऑपोजिट। ऑपोजिट तो बताएंगे लेकिन सबसे पहले सिनोनिम्स का मुझे स्कोर बता दो। ऑपोजिट तो बताऊंगा, इससे पहले मुझे सिनोनिम्स का स्कोर बता दो कितना रहा आप लोगों का। घोर गलत, पाप कर दिए, नहीं भाई पाप उप नहीं किए, कोई बात नहीं, जल्दी से बताइए। कौन पूछ रहा है ये, कहाँ गया, अभी कमेंट आया था, हाँ श्रेया मैम पूछ रही है कि ऑप्शन नंबर डी में जो इनसाइड लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग होता है मैम किसी को भड़काना, उकसाना, किसी को, मतलब कि वही एड फ्यूल टू फायर वाली कहानी है, जले में आग डालना, नहीं आग में घी डालना, क्या बोल रहा हूँ आज मैं, आग में घी डालने वाली कहानी है। आदित्य, हिमानी मैम 6, ज्योति 8, रुको 6, पिंकी 4, आदित्य 5, उजाला मैम 6, संजू 8, हर्ष 6। भूल गया सर, वेरी गुड।
चलो भैया जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज योर होमवर्क। कमेंट बॉक्स में 5 बच्चों ने कमेंट किया था। आज जो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कल एक पीपीटी में उनके कमेंट की मैं फोटो अपलोड करके दिखाऊंगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया है। आज जितने बच्चे आंसर करेंगे, कल उनकी एक पीपीटी बनाकर कमेंट बॉक्स में लगाकर, इसमें यहाँ पे चैनल पे लगा के दिखाऊंगा कितने बच्चों ने आंसर दिया है। जल्दी से बताइए, बताइए भैया बताइए जल्दी से। हाँ, जले पे नमक डालना कि, हाँ सही। देखिए रुको, मैं पूरी कहावतें याद है। जले पर नमक डालना और आग में घी डालना। अभी थैंक यू सर नहीं हुआ है, अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो इजी है, 5 मिनट का है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो सर, हमारी कहानी लॉजी चल रही थी। लॉजी का मतलब हम लोग सीख गए थे कि लॉजी का मतलब होता है कोई चीज स्टडी करना। लॉजी का मतलब हम लोग जानते थे कोई चीज क्या करना, स्टडी करना। अब उसी सेक्वेंस में 10 तक हम लोगों ने सीख लिया था। अब यहाँ से सीखते हैं। इसमें मेरे बताने लायक कुछ है नहीं, आप सभी लोग जानते हो कि देखो, जो इन्वायरमेंट होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। जो मतलब कि एक तरीके से वंशावली होती है ना, जो एक प्रोसेस होता है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, जेनरलॉजी कहते हैं। जो ग्रोइंग ओल्ड मतलब कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो 60 साल के होते हैं या फिर जो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनके लिए जेंट्रो वर्ड यूज होता है, तो इसको जेंट्रोलॉजी कह देते हैं। लेडीज के लिए, फीमेल के लिए गैन वर्ड यूज होता है, तो इसको गैनकोलॉजी कह देते हैं। ब्लड को हेमेटोलॉजी कह देते हैं। इसी तरीके से सारे लॉजी वाले हैं। वाटर की स्टडी को हाइड्रोलॉजी कह देते हैं। टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कह देते हैं। भैया इसका प्लूरल बताओ, जल्दी से प्लूरल बताओ। टीथ का प्लूरल क्या होता है, जल्दी से बताओ। टीथ का प्लूरल क्या होता है, जल्दी से बताओ। टीथ का प्लूरल क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भाई। टीथ का प्लूरल देखें भैया, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग भूल गए। टीथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ का प्लूरल बताना है आपको। हिमानी मैम कह रही है टूथ, और बाकी लोग बताएं टीथ का प्लूरल क्या होगा। गायनकोलॉजिस्ट, ओके। टूथ 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 टूथ, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब इससे पता चलता है कि सभी लोगों के दांत ठीक ठाक हैं। टीथ का प्लूरल क्या होता है, टूथ। अच्छा, जैसे हम प्लूरल बनाते हैं ना, सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं, तो जू का प्लूरल क्या होगा, जल्दी से बताओ। जू का प्लूरल क्या होगा, आपको बताना है भैया कि जू का प्लूरल क्या होगा। देखें कितने बच्चे सही आंसर करते हैं और कितने लोग वैसे ही आंसर करके एकदम सो जाते हैं। चेक सेंड करिए, अभी मैं चेक करता हूँ कितने लोग का भैया आंसर सही आ रहा है और कितने लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि आखिर चल क्या रहा है। जू का आपको प्लूरल बताना है कि जू का प्लूरल क्या हो सकता है। फटाफट भैया स्पीड से थोड़ा आंसर प्रोवाइड करेंगे, एज सून एज पॉसिबल। जल्दी बताइए जल्दी। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में बताया है, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में आपको बताया है, क्लास में मैंने आपको कराया है कि इसका प्लूरल क्या होगा, जू का प्लूरल क्या होगा। कमेंट बड़े स्लो आ रहे हैं, स्टक कर गया कैसा है। लेट मी चेक, रुकिए फिर से रिफ्रेश कर दें। हाँ चलिए आ गया। हाँ, जू का एस लगा देंगे, जूही होगा शायद, जूही होगा, गजब। जूही होता है, गुड। जू का जू, गजब आप लोग लिखते हैं। अब देखो भैया, सुनिए, बात को मेरे ध्यान से सुनिए। ऐसे सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में, ऐसे सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में 2 वॉवेल आते हैं, मतलब कि क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अगर 2 बार आता है, जैसे बी मतलब मधुमक्खी, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल हम एस जोड़ देते हैं, इसमें ये कर देते हैं और इसमें ये कर देते हैं।
इसके अलावा हमें कुछ करना नहीं है। अगर याद रखना, अगर 2 बार आपका आता है क्या वो सॉरी वॉवेल्स 2 बार आते हैं तो उसमें सिर्फ हम एस जोड़ देते हैं, तो जू का जू हो जाता है और बी का बीस हो जाता है। ठीक है, चलो। अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके लिए क्या लग जाता है, ओंटोलॉजी लग जाता है, स्नेक्स के लिए ओफियोलॉजी लग जाता है और अस्थि के लिए सीलॉजी लग जाता है। चलो ये सारे नोट्स कर लेना, ये सारे नोट कर लेना सर। और 19 तारीख को हमारी कोचिंग एबीपी सर्कल में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कि क्या है, उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है और ये ओपन टू ऑल है। ओपन टू ऑल है, किसी भी संस्था का कोई भी स्टूडेंट आके दे सकता है। और जैसे हमारे जो बच्चे इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के हैं, कानपुर के हैं, आजमगढ़ के हैं, बनारस के हैं, कमेंट बॉक्स में है तो अच्छी बात है, नहीं भी हैं तो उनको मेरे टेलीग्राम पे वो पेपर मिल जाएगा। कब? उस जैसे मॉर्निंग में पेपर हो जाएगा तो आफ्टरनून या इवनिंग तक, आफ्टरनून या इवनिंग तक वो पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में पिछली बार की तरह मैं दे दूंगा। ठीक है, तो वो पेपर जरूर सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे पूरे पेपर का कंप्लीट डिस्कशन मैं करूंगा। बैंक का पेपर अलग बना हुआ है, एसएससी का पेपर अलग है और एनटीपीसी का पेपर अलग है। तो अगर कोई आपके यहाँ लोकल में हो, लोकलाइड हो कोई जौनपुर का, तो वो आके पेपर दे सकता है। बाकी सारे बच्चे को हम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलने का एकमात्र सहारा है ऊपर वाला ना, कहाँ पे, ये ग्रुप इंग्लिश विद प्रतीक से टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाइएगा। जो डिस्कशन ग्रुप में नहीं कनेक्ट हुए हैं, डिस्कशन ग्रुप में भी कनेक्ट हो जाइएगा। ABPENG डिस्कशन ग्रुप का लिंक है, इसको जैसे ही आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, आपका तुरंत मिनी और वो वहाँ पे आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, आप उसको तुरंत वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, तब तक मिलते हैं आपसे कल। तब तक क्या, कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग, थैंक यू सो मच।